मुख्य रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर यह लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसी सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोए भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी, बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है, परंतु उन एक सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक सी लाली को मुख उतर गए हो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली, लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर, जे ले, तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं, और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वाह के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही, सबरो धन ले जाइयो मोते, जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली, महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वाके हिसाब से बता दो। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले, झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है, ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले, तू झूठ बोल रही है, ऐसा ही ना है। गुसाई जी बोले, रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए, और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी, आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले, अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी, आप तो मेरी बहू हैं। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली, तो तुमने वाकू पैसा ही ना दियो? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी, मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना, तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात निकल गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी।
ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्र वधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई। सोचिए, केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो। सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए। और उनकी तो छोड़ो, किशोरी जी ने मान लियो। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी। अच्छा, गुसाई जी का एक नियम था, वो नित्य दीक्षा देते थे। उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय यह नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं। भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरु मंत्र देते थे, जिसको गुरु मंत्र मिलता था, गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे। तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं, उसके बाद ही जलपान करते थे, कुछ खाते थे। इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको, नित्य ब्रह्म संबंध करते थे। इसलिए गुसाई श्री विठलनाथ जी के बहुत शिष्य हैं। रत्नावती जी का चरित्र हम सुन रहे थे, वो भी गुसाई जी की शिष्या थी। और अब ऐसे स्मृति में आ नहीं रहे नाम, लगभग गुसाई जी के, रसखान गुसाई जी के शिष्य, गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य। और ताज बेगम का चरित्र हमने एक दो बार कहा है। आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया, एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का। अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। उसने जब से ठाकुर जी को देखा, वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब अंत में अकबर ने कहा, बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो? बोले आप समझोगे नहीं। बोले नहीं बताओ। बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें, वहां से वृंदावन पास है, मैं नित्य हुआया करूंगी। अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहां रहेगो तो या के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहां आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गुसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी। तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहलवा देना कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए। बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गुसाई श्री विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ, उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गुसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय,
बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले एक काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं? बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रह करके उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी। खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोती के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी, दर्शन करने नहीं जाती थी। और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना। तो कहते आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, पाग पे सेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण करी है, गले में मोगरा की माला पहनी। और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी। क्यों? अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती है और ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार में होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी की तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे, रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं फिर कुछ पाते हैं। तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठीमाला पहना दी। और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई, दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध। इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं। ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गोसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है। आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं।
लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गुसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए वियोग का ये एक नाट्य किया गया। और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी से गुसाई श्री विठलनाथ जी को दूर कर दिया। गुसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। कितने दिन वे जुगे बिन देखे, कितने दिन वे जुगे बिन देखे, कितने दिन वे जुगे बिन देखे, कितने दिन वे जुगे बिन देखे। श्री कुमनदास जी का ये पद है। कुमनदास जी गाते हैं कब? जब ठाकुर जी को देखे बगैर 5 मिनट निकले थे बस। गुरुदेव की आज्ञा से ठाकुर जी से थोड़ा दूर जाना पड़ा कुमनदास जी को। केवल 5 मिनट निकले थे ठाकुर जी को देखे बगैर और श्री कुमनदास जी इस पद को गाने लगे। कितने दिन वे जुगे बिन देखे, कितने दिन वे जुगे। हम लोगों को महीना महीना निकल जाता ठाकुर जी को देखे बगैर, हम रह लेते हैं, लेकिन कुमनदास जी को 5 मिनट दूर किया गया ठाकुर जी से और कुमनदास जी रोते रोते गाने लगे, कितने दिन हो गए ठाकुर जी को देखे बगैर। किनको देखे बगैर? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत मुख रेखे। इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहंशाह हो। हम बात कह रहे हैं, इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहंशाह हो। क्या? कछुक उठत मुख रेखे। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? बोले तरुण किशोर, युवा हैं, छोटे से 7-8 वर्ष के हैं ठाकुर जी। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, नंद नंदन कैसे? बोले तरुण किशोर हैं। कछुक उठत मुख रेखे। 8-9 वर्ष का बालक जो होता है उसके दाढ़ी मूछ नहीं आती, पर अगर आप उसको बहुत पास से देखेंगे ना तो स्वर्ण कलर, जैसे स्वर्ण का रंग होता है ना, उस रंग के कुछ उसके थोड़े केश निकल आते हैं मुखमंडल पर, वो दिखाई नहीं देते। कोई बहुत प्रकाश करके देखो, तिरछी आड़ी लाइट करके देखो, तब जाकर के वो थोड़े वो केश के अंग दिखाई देते हैं। कुमनदास जी कह रहे हैं, बोले नंद नंदन को देखे बगैर और उनके मुखमंडल पर प्रकट जो वो छोटे श्वेत वर्ण के जो केश हैं वो देखे बगैर। कछुक उठत मुख रेखे। दाढ़ी मूछ नहीं आती ठाकुर जी को, पर वो रेखाओं का दर्शन भी कुमनदास जी को हो जाता है। कितनी बड़ी दर्शन की भाव हमको होते हैं। हमें तो कछु ना आया हुआ है, हम तो बस सुन वेले में ही सीमित हैं। वह शोभा वह कांति वदन की, वह शोभा वह कांति बदन की। कैसी लगती है? ऐसा मन करता है कि कोटिक चंद विशेखे, कोटिक चंद विशेखे। करोड़ों चंद्रमाओं को मुट्ठी में लेकर के ठाकुर जी पर वार दूं, इतने सुंदर लगते हैं। कितने दिन वे जुगे बिन देखे, कितने दिन वे जुगे बिन देखे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी से दूर कर दिए। गोसाई जी दूर से ही ठाकुर जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है, विरह ठाकुर जी को भी होता है। बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है, ठाकुर जी कैसे सुनाए? परंतु एकमात्र श्री गोसाई विठलनाथ जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया। कैसे? श्रीनाथ जी में आज भी 100 पान का भोग रोज लगता है ठाकुर जी। कितने पान? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी।
कभी आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी तो अभी 500 300 350 400 साल पहले चले गए नाथ द्वार, उससे पहले तो वृंदावन में ही सब लीला करते थे।